अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग जाना विज्ञाना योगा। परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने परम तत्व प्रकृति और भक्ति के रहस्य बताते हैं। वे अपनी दो प्रकार की प्रकृतियों अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक का वर्णन करते हैं और यह समझाते हैं कि भक्ति के द्वारा ही उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। यह अध्याय हमें परमात्मा के स्वरूप और उनके प्रति समर्पण का महत्व सिखाता है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1। संस्कृत। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे आश्रय में योग का अभ्यास करके तुम बिना किसी संदेह के मुझे पूर्ण रूप से कैसे जानोगे, यह सुन। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने प्रति पूर्ण भक्ति और योग के अभ्यास से परम सत्य को जानने का मार्ग बताते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा को जानने के लिए समर्पण और एकाग्रता जरूरी है। श्लोक 2। संस्कृत। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। हिंदी अनुवाद। मैं तुझे इस ज्ञान को विज्ञान अनुभव सहित पूर्ण रूप से बताऊंगा। इसे जान लेने के बाद इस लोक में और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका ज्ञान पूर्ण और अंतिम है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का ज्ञान ही सर्वोच्च है, जो जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। श्लोक 3। संस्कृत। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यतताम्पि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हिंदी अनुवाद। मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक मुझे तत्वतः जानता है। व्याख्या। परमात्मा को तत्व से जानना अत्यंत दुर्लभ है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति केवल गहन साधना से प्राप्त होती है। श्लोक 4। संस्कृत। भूमिरापोनलो वायुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हिंदी अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी भौतिक अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सृष्टि का भौतिक रूप परमात्मा की शक्ति से बना है। श्लोक 5। संस्कृत। अप्रेयमित स्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहु, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी परा प्रकृति को जान, जो जीव रूप में है और जिससे यह जगत धारण किया जाता है। व्याख्या। परमात्मा की परा प्रकृति जीवात्मा है, जो सृष्टि को चेतन बनाती है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि जीव परमात्मा का अंश है। श्लोक 6। संस्कृत। एतद्योनीनि भूतानि सर्वं आणीत्युपधारे अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हिंदी अनुवाद। सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, उत्पत्ति और प्रलय संहार हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण स्वयं को सृष्टि का स्रोत और अंत बताते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा ही सृष्टि का मूल आधार है। श्लोक 7। संस्कृत। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोथम सूत्रे मणिगणा इव। हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह सब मुझ में उसी प्रकार गूंथा है जैसे सूत्र में मणियां। व्याख्या। परमात्मा ही सर्वोच्च है
और सब कुछ उनमें समाहित है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सृष्टि के सूत्रधार हैं। श्लोक 8। संस्कृत। रसो हंपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, सभी वेदों में प्रणव AUM, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी व्यापकता का वर्णन करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हर जगह और हर रूप में मौजूद है। श्लोक 9। संस्कृत। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। आ। हिंदी अनुवाद। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सभी प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूं। व्याख्या। परमात्मा सृष्टि के हर तत्व में व्याप्त है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा प्रकृति और जीवन का आधार है। श्लोक 10। संस्कृत। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं संवाद। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, मुझे सभी प्राणियों का सनातन बीज जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। व्याख्या। परमात्मा सभी की उत्पत्ति और उत्कृष्टता का स्रोत है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हर अच्छाई का मूल परमात्मा है। श्लोक 11। संस्कृत। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का काम और राग से रहित बल हूं, प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न होने वाला काम हूं। व्याख्या। परमात्मा धर्म संगत बल और इच्छा है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विक गुण ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। श्लोक 12। संस्कृत। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान्विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। हिंदी अनुवाद। जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, वे मुझसे ही हैं। उन्हें मुझसे उत्पन्न जान, किंतु मैं उनमें नहीं, वे मुझ में हैं। व्याख्या। सभी गुण परमात्मा से उत्पन्न हैं, पर वे उनसे परे हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सृष्टि के स्रोत हैं, पर उनसे अछूते हैं। श्लोक 13। संस्कृत। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। हिंदी अनुवाद। 3 गुणों से युक्त इन भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत मुझे इनसे परे अविनाशी नहीं जानता। व्याख्या। गुणों के मोह के कारण लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि माया से पार जाना जरूरी है। श्लोक 14। संस्कृत। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ति माया में ताम तरंती ते। हिंदी अनुवाद। यह मेरी दैवी गुणमयी माया अति दुस्तर है। जो मेरी शरण लेते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। व्याख्या। परमात्मा की माया को केवल उनकी शरण से पार किया जा सकता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति माया से मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 15। संस्कृत। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ति न राधमा माय्यापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। हिंदी अनुवाद। दुष्कर्मी, मूढ़, नराधम और माया से ज्ञान रहित आसुरी भाव वाले लोग मेरी शरण नहीं लेते। व्याख्या। आसुरी प्रवृत्ति वाले परमात्मा से दूर रहते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अज्ञान और पाप हमें सत्य से वंचित करते हैं। श्लोक 16। संस्कृत। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं: आर्त, दुखी, जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा वाला, अर्थार्थी, सांसारिक कामना वाला और ज्ञानी। व्याख्या।
श्री कृष्ण भक्तों के 4 प्रकार बताते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति का आधार चाहे कुछ भी हो, परमात्मा सभी को स्वीकार करते हैं। श्लोक 17 संस्कृत। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः जा। हिंदी अनुवाद। उनमें से नित्य संयुक्त और एकनिष्ठ भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। ज्ञानी भक्त परमात्मा को सबसे प्रिय है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भक्ति और ज्ञान परमात्मा के करीब ले जाते हैं। श्लोक 18 संस्कृत। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। हिंदी अनुवाद। ये सभी उदार हैं, किंतु ज्ञानी मेरे लिए आत्मस्वरूप है। वह युक्त चित्त होकर मुझे ही परम गति के रूप में प्राप्त करता है। व्याख्या। ज्ञानी परमात्मा में लीन हो जाता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान परमात्मा के साथ एकता का मार्ग है। श्लोक 19 संस्कृत। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हिंदी अनुवाद। अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा समझकर मेरी शरण लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। व्याख्या। सब कुछ परमात्मा मानना दुर्लभ है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान अनेक जन्मों की साधना से मिलता है। श्लोक 20 संस्कृत। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हिंदी अनुवाद। कामनाओं से ज्ञान रहित लोग अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं। व्याख्या। कामनाएं लोगों को अन्य देवताओं की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सांसारिक इच्छाएं हमें परम सत्य से भटकाती है। श्लोक 21 संस्कृत। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हिंदी अनुवाद। जो भक्त जिस देवता के रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उसी में उसकी श्रद्धा को अटल करता हूं। व्याख्या। परमात्मा सभी की श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सभी भक्तों के प्रति उदार हैं। श्लोक 22 संस्कृत। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनमिहति लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान्। हिंदी अनुवाद। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उसकी पूजा करता है और उससे अपनी कामनाएं प्राप्त करता है, जो वास्तव में मुझसे ही प्राप्त होती है। व्याख्या। सभी फल परमात्मा से मिलते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत परमात्मा ही है। श्लोक 23 संस्कृत। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवांदे वयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हिंदी अनुवाद। किंतु उन अल्प बुद्धि लोगों का फल नश्वर होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। व्याख्या। देवता पूजा का फल सीमित है, पर भक्ति परमात्मा को ले जाती है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। श्लोक 24 संस्कृत। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धय्य परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हिंदी अनुवाद। अबुद्धिमान लोग मेरे अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त मानते हैं और मेरे अविनाशी, परम और अनुत्तम स्वरूप को नहीं जानते। व्याख्या। परमात्मा के सच्चे स्वरूप को समझना कठिन है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का ज्ञान गहन चिंतन से मिलता है। श्लोक 25 संस्कृत। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मम जमव्ययम्। हिंदी अनुवाद।
मैं अपनी योग माया से आवृत होकर सबके लिए प्रकट नहीं हूं। यह मूढ़ लोक मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जानता। व्याख्या। योग माया के कारण परमात्मा गुप्त रहते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि माया को पार कर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। नरुगाओस। श्लोक 26। संस्कृत। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। व्याख्या। परमात्मा सर्वज्ञ है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का ज्ञान असीम है, पर उन्हें जानना दुर्लभ है। नाम। श्लोक 27। संस्कृत। इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वं भूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हिंदी अनुवाद। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण सभी प्राणी सृष्टि के समय मोह में पड़ते हैं। व्याख्या। इच्छा और द्वेष मोह का कारण है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि राग द्वेष से मुक्ति जरूरी है। श्लोक 28। संस्कृत। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। हिंदी अनुवाद। जिन लोगों का पाप नष्ट हो गया और जो पुण्यकर्मी है, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रत के साथ मेरी भक्ति करते हैं। व्याख्या। पुण्य और शुद्धता भक्ति का आधार है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विक जीवन और भक्ति परमात्मा को ले जाते हैं। अरबाण। श्लोक 29। संस्कृत। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्मम कर्म चाखिलम ची। हिंदी अनुवाद। जो जरा और मरण से मुक्ति के लिए मेरी शरण लेकर प्रयास करते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। व्याख्या। परमात्मा की शरण से पूर्ण ज्ञान मिलता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति और साधना से मोक्ष संभव है। तरसण। श्लोक 30। संस्कृत। साधिभूताधिदैवं माम साध्यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुरयुक्त चेतस छा। हिंदी अनुवाद। जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानते हैं, वे युक्त चित्त होकर मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें पूर्ण रूप से जानते हैं, वे अंत समय में भी उनमें लीन रहते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का स्मरण जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याणकारी है। समापन। दोस्तों, भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें परमात्मा के स्वरूप, उनकी प्रकृति और भक्ति के महत्व को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और निस्वार्थ भक्ति ही हमें परमात्मा तक ले जाती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।